प्रेज गॉड। सो विशु ब्रदर वेलकम, और आप सब लोगों को वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। आई बिलीव दिस मिनिस्ट्री इज लाइक अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पीपल। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, मैं कल एक प्रोग्राम देख रही थी, मेरा प्रोग्राम देख रही थी 3 साल पहले का प्रोग्राम। वहाँ पर जेस्मा हॉल में कितने लोग, बहुत लोग आते थे, हाँ। और उन लोगों पर मैंने नजर डाली तो उसमें थोड़े लोग आप भी थे, ओके। तो 3 साल पहले जो आए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और बाद में नहीं दिखाई देते हैं। क्या हो गया? तो थोड़े लोगों के लिए ये मिनिस्ट्री एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। पहले बार यहाँ पर लोग आते हैं, यीशु मसीह के बारे में उनको पता नहीं है, उनको पता चलता है, वो सीख जाते हैं और वो और भी परमेश्वर के वचन में थोड़े बढ़ते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि छोड़कर कहीं और जाना है और शायद अपनी मिनिस्ट्री बनाना है, तो वो आते हैं और वो जाते हैं और अपनी मिनिस्ट्री करते हैं। तो अच्छा है ना, अच्छा है ना? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिर्फ एक बर्तन बनाया है इस धरती पर, जैसे चाहे वो हमको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं वो आते हैं क्योंकि उनको देखना है, चमत्कार होता है, उनके लिए वो चमत्कार चाहते हैं। जब उनके चमत्कार उनको मिल गए, उनके ब्लेसिंग्स उनको मिल गए, तो बाद में वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और कलीसिया भी छोड़ देते हैं और वापस अपने अपने धर्म की चाल चलते हैं। तो ये भी होता है मिनिस्ट्री में। मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करती है, हम यहाँ पर जो मैंने देखा है मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर जो देखा है। और दूसरे ऐसे ही लोग भी हैं जो आते थे यीशु मसीह के लिए और अब भी आते हैं, अब भी आते हैं और परमेश्वर के वचन में है, बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत ही थोड़े लोग हैं, लेकिन हमारा हृदय कभी भी कड़वाहट में नहीं आना चाहिए। चाहे लोग आए चाहे लोग जाए, हमारा काम है परमेश्वर का वचन लोगों को देना, और हमको देना है। हमारा काम है कि लोगों को प्यार बांटना, और ये प्यार को हमने बांटना है। कौन आता है, कौन जाता है, हम सब एक परिवार है। अगर किसी को लगता है कि नहीं रहना है तो वो चले जाते हैं, किसी को लगता है ये मेरा परिवार नहीं है तो वो चले जाते हैं। तो मर्जी उनकी है। हमारा घर खुला है परमेश्वर के बच्चों के लिए। आमेन। ओनली फॉर गॉड्स चिल्ड्रन टू स्टे। आमेन। पता नहीं मैंने ये बात मेरे होठों पर आई है, लेकिन हमको समझना है जब यीशु मसीह यहाँ पर था, ओके, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग उसके पीछे आ गए, बहुत सारे लोगों को आशीष चाहते थे, वो लोग मिरेकल्स देखने को चाहते थे, और उन लोगों ने मिरेकल्स देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, और बाद में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के समय पर सब लोगों ने उसको छोड़ दे दिया। राइट? सिर्फ 12 चेले उसके, और बाद में और भी थे, लेकिन इनके सिवा और कोई नहीं। हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे, लेकिन वो लोगों को नहीं मिला जो परमेश्वर देना चाहता था। मिरेकल्स मिला, लेकिन उनको परमेश्वर का प्यार, सच्चाई उनके हृदय में उन्होंने ग्रहण नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार का उजाला है। The Lord is the light of the world. Today, the Lord is going to speak to you. Hallelujah. He is the light of the world. यूहन्ना की पहली चिट्ठी प्रकाशित वाक्य से पहले है, तो हम वहां पर जाएंगे पहले। हालेलुया। मैं मेरे फेसबुक के ऑडियंस को भी वेलकम करती हूँ, और यूट्यूब के ऑडियंस को भी मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
And I bless you all in the name of Jesus, those who are watching online. And I pray that the word of the Lord is going to speak to you today. परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करेगा. हमको परमेश्वर की ताकत चाहिए. हालेलुया. हर एक को परमेश्वर की ताकत चाहिए. उसके बिना तो हम क्या है इस धरती में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं. हम मर जाएंगे उसके बिना. जैसा एक फूल पानी के बिना मुरझा जाता है. A flower withers away if you don't put it in the water. So also we are without Jesus. यीशु मसीह के बिना हम ऐसे हैं. उसके जीवन में हमारा जीवन बनता है. हालेलुया. मनुष्य का जीवन खेती के घास की तरह है. आज है, कल कट जाएगा, लेकिन हमको उसकी उपस्थिति में जीना है. आमीन. हालेलुया. 1 John chapter 1 verses 5 till 7. This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness at all. हिंदी में पढ़िए. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं. हालेलुया. जीवन की ज्योति है वो, जैसा ही उसने कहा. जीवन की रोटी है वो, जग का उजाला भी है. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है. Praise the Lord. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते. यदि हम कहते हैं कि हमको परमेश्वर के साथ संगति है, क्या आप सब लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? Is the fellowship of the Holy Spirit with you all? यदि हम ऐसे परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और हम अंधकार में जीते हैं, अंधकार में चलते हैं, हम झूठ कहते हैं और हम सत्य में नहीं चलते. समझ गया? समझ गया? हालेलुया. क्या समझा आपको? क्या समझा आपको? परमेश्वर क्या कहना चाहता है? Okay, we'll just read the next one. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. So यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और हम अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ कहते हैं. हम झूठ कहते हैं और हम सच्चाई में नहीं चलते. क्यों? ये लाइट क्या है? ये ज्योति क्या है? आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने क्या कहा? लेट देयर बी लाइट. ओके.
This is a continuation of last Sunday's teaching. Okay. In the beginning, God created the heaven and the earth, the heavens and the earth. शुरू में आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी को स्थापित किया, क्रिएट किया. ओके, ही क्रिएटेड, उसने गढ़ा सृष्टि को. हालेलुया. And the Bible says that God said, "Let there be light." Amen. Let there be light. Darkness was upon the face of the deep. सिर्फ अंधकार था. पहला अंधकार था. क्या था? अंधकार था. और परमेश्वर को अंधकार अच्छा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि वो खुद ही उजाला है. उसने अंधकार को देखा, और जब उसने अंधकार को देखा, उसने क्या कहा? उसने कहा, "Let there be light." उजाला हो जा. हालेलुया. Let there be light, and there was light. परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मुख से ये आया कि let there be light. उसको उजाला बहुत पसंद है, उसको ज्योति बहुत पसंद है. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. So वो खुद ही उजाला है. The Bible says God is light and in Him there is no darkness at all. अभी हमने पढ़ा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है. हालेलुया. So कौन उजाला दे सकता है? जो खुद ही उजाला है. हालेलुया. कौन ज्योति को बांट सकता है? जिसके अंदर ज्योति है वो ही ज्योति को बांट सकता है. जिसके अंदर लाइट है वो लाइट को दे सकता है दूसरों को. हालेलुया. तो परमेश्वर खुद ही ज्योति है और उसने कहा कि उजाला हो जाए, ज्योति आ जाए, और वैसा ही हो गया. and there was light. हालेलुया. और ये जो ज्योति थी वो ये ऐसा, वो उजाला जो था, ये लाइट का, इस लाइट का, इस ट्यूबलाइट का, और ये सूर्य का, चांद का ये लाइट नहीं था. क्या लाइट था? तो लास्ट संडे हमने बता दिया है. ये लाइट क्या है? ये उजाला क्या है? ये उजाला खुद ही परमेश्वरी है. खुद ही परमेश्वरी है. हालेलुया. सो उसने कहा लेट देयर बी लाइट. जो उसके अंदर था तो उसने मुंह से अपने बोल दिया और वो आ गया, वो हो गया. वो खुद ही लाइट है. हालेलुया. वो खुद ही लाइट है. हमको क्या समझ सकता है ये सब? लेकिन हमको समझना है, हमको आत्मा में देखना है, हमको लाइट में सब कुछ देखना है. हालेलुया. जो कोई परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो उजाला में है. हालेलुया. और वो अंधकार की चीज नहीं कर सकते. तो अंधकार का चीज क्या है? व्हाट इज द वर्क्स ऑफ डार्कनेस? आपको पता है ना? व्हाट आर द वर्क्स ऑफ डार्कनेस? समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है अंधकार की चीज क्या है. एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, दारू पी के, ड्रंकनेस. द बाइबल टॉक्स अबाउट इट इन द बुक ऑफ एफिशियंस. झूठ बोलना, चोरी करना, अपने अपने अंदर. ये तो बाहर दिखाई देता है ये सब, झूठ बोलना और ये मर्डर्स, रेप्स और ये अंधकार की चीज. लेकिन अंदर डार्कनेस होता है. पता है, जब हम लोगों पर गुस्सा अंदर रखते हैं, हम क्षमा नहीं करते, we don't forgive people, we keep this in our heart, we hold a grudge against people, we are thinking works of darkness, we are thinking darkness. ये सब नेगेटिव सोच हमारे अंदर आ जाता है. My dear people of God, the world is full of darkness. यहाँ पर इस धरती पर डार्कनेस है, लेकिन हम जैसे ही वचन पढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. प्रेज गॉड. यूहन्ना का 8 में जाएंगे. John chapter 8. John chapter 8 verse 12. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. हालेलुया. Hallelujah. Jesus spoke to them again. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of
लाइट। हालेलुया। जो कोई उसके पीछे हो लेता है, उसके अंदर अंधकार नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर जीवन का उजियाला रहेगा। Amen. We will read one more. We'll just read the scriptures because the Lord is leading me to read the scriptures. John chapter 12 verse 35 and 36. Then Jesus said to them, "A little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." These things Jesus spoke and departed and was hidden from them. यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है, वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जो अंधकार में चलता है, वो नहीं जानता वो किधर जाता है। हालेलुया। अगर आप उजाले में चलते हैं, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ चल रहे हैं। आप कभी भी खो नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको यीशु मसीह के पीछे जाना है, क्योंकि वो ही ज्योति है। आप कभी भी खो नहीं जाएंगे, आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर सिर्फ एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दे रहा है आपको। हालेलुया। हम देखते हैं कि ऐसे ही लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं। और जब अपने मतलब के लिए लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, वो रॉन्ग मोटिव में आ जाते हैं। They are coming for the wrong motives. If you come to Jesus only because you want something from Him, you are very wrong, my brother, my sister. क्योंकि अगर ऐसे इंटेंशन में आप आ जाएंगे, शायद आपको जो कुछ मांगता है वो मिल जाएगा और आप लेंगे और आप चले जाएंगे, लेकिन आप कभी भी उजाले में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण सच्चाई में नहीं किया है। You have never accepted Jesus Christ in your heart. Do you get it? People who come only for the blessings. My God, Jesus, thank you, Lord. Lead us, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. This I will just speak about because the Lord is leading me to speak. Now I know why the Lord made me to speak that at the beginning. बहुत लोग आते हैं और सिर्फ चाहते हैं परमेश्वर से कुछ और बाद में चले जाते हैं। यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते, यीशु मसीह को अपनाते नहीं हैं। उनको लगता है कि ये एक और भी धर्म है। गलत सोचते हैं वो, क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म नहीं किया। ये जो हम कर रहे हैं धर्म नहीं है, ये एक संगति है हमारे पिता के साथ, जो स्वर्ग के पिता है, जिसने सब कुछ रचा है। उसने आपको, मुझको गढ़ा है, पूरी सृष्टि को रचा है, हर एक मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया है। और वो सिर्फ एक संगति चाहता था। मुझको ये बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इन दिनों में ऐसी टीचिंग्स आ रहे हैं, ऐसा प्रचार हो रहे हैं कि लोग ये प्रचार सुनकर गलत मार्ग पर चल रहे हैं। शैतान भी बहुत चालाक है और लोगों को बाइबल स्क्रिप्चर्स लेकर ही ये सीख मिलती है, लेकिन ये सच्चाई की सीख नहीं है। डॉक्ट्रिन्स बना लेते हैं लोग ये वचन को लेकर। इसलिए इस क्रिश्चियनिटी में कितने ही बाग हो गए हैं। एक
मनुष्य अपने अपने कल्पना में ऐसे ऐसे सोचते हैं, पहले ही ऐसा ही हो गया था, लोगों को पता नहीं था परमेश्वर कौन है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी कल्पना से एक लकड़ी को लिया और लकड़ी से भगवान बनाया, पत्थर को लिया एक कार्विंग कर दिया और पत्थर से भगवान को बनाया। क्या आप भगवान को बना सकते हैं? या भगवान ने आपको बनाया है? आप कैसे भगवान को बना सकते हैं? लेकिन लोगों ने ऐसा कर दिया क्योंकि उनको पता था कि कोई है जिसने ये सृष्टि को गढ़ा है। उनको पता था कि एक तो कोई है जो सामर्थ्य है, लेकिन वो कौन है उनको पता नहीं था। कि अपनी मूर्खता में, अपने फूलिशनेस में उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन बाइबल कहता है गॉड विंक्ड एट आवर इग्नोरेंस। परमेश्वर ने हमारी जो व्हाट यू कॉल इट इग्नोरेंस, हम नहीं जानते थे ना, अनजाने में ये सब कुछ कर दिया लोगों ने, अनजाने में, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो नहीं जानते कि वो हमारा पिता है। वो उनके मन में नहीं आया कि आप अपने डैडी को नहीं बनाते, अपना डैडी आपको बनाता है। तो ऐसे मूर्खता में, इग्नोरेंस में, अनजाने में लोगों ने ऐसा कर दिया, तो एक एक करके धर्म बन गए। कितने धर्म आ गए। किसी ने मूर्ति को अपना भगवान बनाया, किसी ने एक मनुष्य को अपना भगवान बनाया, क्योंकि एक मनुष्य सात्विक है, अच्छा है, धार्मिक है, दिखाई देता है कि उसका लाइफ अच्छा है, तो उनको सेंट्स बनाया, भक्त बनाया। और भक्त बनाया वो ठीक है, लेकिन भक्त बनाने के बाद उनको भगवान बनाया और वो मरने के बाद उसकी मूर्ति बनाई और उसके सामने आराधना करने लगे। ये सब मूर्खता। और हमने ये देखी, और हम भी ऐसे ही थे। We were also like this in our ignorance. We were worshipping these idols. But God opened our eyes. परमेश्वर ने हमारे आंखें को खोल दिया। ये आंख क्या है? हमारे अंदर उजाला आ गया। ये उजाला कौन है? क्या है? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे अंदर उजाला आ गया। We accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, and the Lord opened our eyes. परमेश्वर ने हमारे आंखें को खोल दी। ये क्या मैं कर रहा हूं? ये मूर्ति है, मनुष्य के हाथों से बनाई हुई मूर्ति है। मैं उसके सामने कैसे झुक सकता हूं? मैं उसको फूल कैसे चढ़ा सकता हूं? आप सोचो, आपको कोई एक बर्थडे गिफ्ट देता है, आप गिफ्ट देता है, वो अभी आपका हो गया, वो आपके लिए है, वो आपको यूज करने के लिए है। और उसके बर्थडे को वही गिफ्ट निकाल कर आप उसको देते हैं वापस। आपको बर्थडे को गिफ्ट दिया, अगर मैंने आपको बर्थडे को गिफ्ट दिया तो वो आपके लिए है, तो मेरे बर्थडे के लिए वही गिफ्ट निकाल कर वो मुझे देते हैं आप, तो वो सही है। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक खूबसूरत धरती बनाई, फूल बनाए, फल बनाए, आपके लिए है। आप निकाल कर उसको क्यों देते हैं? ये फूल तो उसने बनाया है आपके लिए, आपको खुश करने के लिए, कि आप उसको देखे, उस फूल को देखे वाह बोले, वो फल को खाकर आप बोले वाह कितना अच्छा है, मेरा परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया। और उसने बनाया, निकाल कर उसको ही देते नहीं चाहिए उसको। तो ये हमारे आंख को खोल गई, परमेश्वर ने खोल दिया है हमारे आंख को। हालेलुया। हाँ, हम जानते हैं अभी तक लोग ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अंधकार है। उन्होंने अभी भी उस ज्योति को प्राप्त नहीं किया है, उस उजाले को प्राप्त नहीं किया है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, उसका नाम है यीशु मसीह। और जब आप उसको स्वीकार करते हैं, आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। For as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
हालेलुया। उसके नाम पर जो विश्वास करते हैं वो पिता के संतान बन जाते हैं, एलोहीम अदोनाई के बच्चे बन जाते हैं, यीशुआ, हालेलुया। और जो वो लाइट है, अगर हम उसके बच्चे हैं तो हम भी लाइट है। That is the reason why Jesus said you are the light of the world. हालेलुया। यूहन्ना का 8 और 12 में यीशु ने कहा, I am the light of the world. He that follows me will never walk in darkness. हालेलुया। जो कोई मेरे पीछे हो लेते वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। हालेलुया। तो अगर हम उसके पीछे जाते तो हम भी उजाला बन जाते। That's why in Matthew chapter 5 verse 16 Jesus says you are the light of the world. मत्ती का 5 और 16 में यीशु ने कहा, आप हैं धरती की ज्योति। You are the light of the world. You, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर जीता है और आप उजाला बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन my dear people, Jesus gave a beautiful example in Matthew chapter 25 about the 10 virgins. और 10 कुंवारी के बारे में वहां पर पैराबल जो है, वहां पर जो परमेश्वर ने कहा है वो 10 कुंवारी, 5 उनके दिए जो थे, उनके अंदर तेल था, सबके पास था और सबके दिए जल रहे थे। कम ऑन, बोलो, सबके दिए जल रहे थे। सबके हाथों में उजाला था। जहां वो चलते थे वहां उजाला आ जाता था, क्योंकि उजाले को लेकर चलते थे। राइट? 10 कुंवारी। और उनका ये काम था कि वो अपने दुल्हा का इंतजार करें, तैयार होकर, तैयारी में चलते चलते क्या होता है, इंतजार करते करते क्या होता है, ये जो 5 कुंवारी है, जो मूर्ख है, वो अपने दिया में तेल नहीं डालते, वो तैयारी में नहीं रहते। लेकिन जो 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने दिया में तेल डाला और एक्स्ट्रा तेल भी खरीद कर रखा, और बार बार वो अपने दिया को ट्रिम करते थे। They were trimming their wicks, क्योंकि वो जो लाइट है वो और भी जले। Are you getting this? 5 बुद्धिमान थे, 5 मूर्ख थे। 10 को चुना था। इसका मतलब है ये विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहा है। सबके पास उजाला है। माय डियर पीपल, यीशु मसीह जब आता है तब उजाला हर एक के अंदर रहता है, हर एक के अंदर रहता है, हर एक के अंदर, आप सबके अंदर है, आप सबके अंदर है। हालेलुया। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, यीशु मसीह आने का समय बहुत नजदीक है। मत्ती का 25 में यही पढ़ते हम, दूल्हा आने का समय बहुत नजदीक था। लेकिन ये जो 5 थे, मूर्ख थे, वो आलसी हो गए और वो सो गए। आलसी हो गए और वो सो गए। They became very lazy. They just went to sleep. They said, how long we will wait? How long we will wait? They went to sleep. बोलो sleep. उनको नींद आ गई, वो सो गए। इसका मतलब क्या है? यही विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। एक बार जो दी प्राप्त किया, इसका मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिक आपका दिया जलेगा। आपका एफर्ट्स होना चाहिए कि आप इस दिया को जला कर रखना है, आपको इस दिया में तेल डालना है, आपको इस ज्योति को कंटिन्यूसली बर्न करके रखना है। Are you getting this? उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो सो गए। और जो बुद्धिमान थे, the ones who were wise, उन्होंने अपने दिया में एक्स्ट्रा तेल डाला और एक्स्ट्रा तेल खरीद कर रखा। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपने लाइफ को कंटिन्यूसली बर्निंग रखा, बर्निंग। ओके, गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, कीप मी बर्निंग बर्निंग बर्निंग, गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, आई प्रे हालेलुया, गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, कीप मी बर्निंग बर्निंग बर्निंग, कीप मी बर्निंग
till the break of day. Come on and sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Come on and sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Hallelujah. Give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. The Bible says in the book of Leviticus, let the fire on your altar never go out. इस वेदी पर ये अग्नि को जलाकर हमको रखना है. हम दिया है, हम जीवन की, हम इस संसार की ज्योति है. हालेलुया. यीशु हमारे जीवन की ज्योति है. In the book of John 1 it says, in him was the light and his light was the light of man. उसके संग जीवन था और उसका जीवन मनुष्य की ज्योति थी. उसका जीवन मनुष्य की ज्योति थी. हालेलुया. फिर से कहती हूँ, उसका जीवन मनुष्य की ज्योति थी. ताचे जीवित मुनशाचा उसवार जाऊन असले. जोरीत और ताचे जीवित मुनशाचा उसवार जाऊन असा जाल्यार आमी काळोखान कशी चलोंक जाता आनी आमची कर्तुबां कशी काळोखाची कर्तुबां जावंक जाता. हम कैसे अंधकार के कार्य कर सकते हैं? हमारे मन में अगर ख्याल ऐसे अंधकार के आते हैं, हमको तुरंत तो जान लेना चाहिए कि ये सोच परमेश्वर की तरफ से नहीं आया. You got to be able to know what is from God and what is not from God. अगर एक सोच परमेश्वर की तरफ से नहीं आया, आपको जानना चाहिए, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उजाले में सब कुछ साफ दिखाई देता है. हालेलुया. सो पहले हम ऐसे मूर्खता में थे जैसे बहुत सारे लोग इस धरती पर हैं. और मत्ती के 25 में ये पैराबल्स तो ऐसा है कि ये जो सो गए, ये कुंवारे जो सो गए, आलसी हो गए. आलसी होना यानी आपका प्रार्थना का जीवन आलसी में आया है, आलसीपन में आपको सोना है. You know, people love to sleep. They just love to sleep. And because they love to sleep, they don't want to get up to pray. If Jesus tells you wake up in the morning and pray, it is for your good. आपके फायदे के लिए परमेश्वर आपको उठा रहा है, उसके फायदे के लिए नहीं. परमेश्वर कहता है उठ जा, मेरे चरणों में आ जा, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मेरे पास आ जाओ. जब मैं तुझे मेरा प्यार देता हूं ना, तो आपको चंगाई मिलती है. आपके मन में जो कुछ अंधकार आया है वो चला जाएगा, क्योंकि मैं जीवन की ज्योति हूं. और शैतान अपनी चालाकी से लोगों के मन में डाल रहा, अरे अब तो थक गया ना, आपको क्या समय है अभी प्रार्थना करने के लिए? आपको खाने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है, गॉसिप करने के लिए टाइम है, लेकिन आपको प्रार्थना में बैठने के लिए टाइम नहीं है. वो आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है. Praise the Lord. अगर आपकी थोड़ी सी नींद कमी होती है, प्रार्थना में बैठकर आपकी नींद कमी होती है, तो कोई there is no problem if you lose your sleep just because of prayer, because God is able to give you back that energy that you lost. Hallelujah. सब कुछ परमेश्वर आपको दे सकता है. और अगर आपको इस ज्योति में चलना है, आपको अगर परमेश्वर के लाइट में चलना है, तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा. ये तेल किससे बनता है? ये ऑयल कहां से आता है? ये जो ऑलिव ऑयल जैतून का तेल डालते थे वहां पर उस दिया में, ये जैतून का तेल कैसे बनता है? वो जैतून को क्रश करके तो उस ऑलिव्स को क्रश करके होता है ना, वहां से ही तेल आता है. तो हमको थोड़ा क्रशिंग होगा, हमको थोड़ा सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, हमको थोड़ा खाने को ऐसा फास्टिंग करना पड़ेगा, हमको थोड़ा हमारे स्लीप पर फास्टिंग करना पड़ेगा.
नींद पर थोड़ा क्रशिंग होता है, लेकिन वो क्रश करने के बाद वो हमारा दिया और भी जलेगा, क्योंकि तेल आता है ना क्रशिंग करने से। तो थोड़ा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये आलसीपन है, ये नींद आना, ये है कि प्रार्थना नहीं करना। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है उसका जीवन अंधकार में है। सबका दिया जला, सबका दिया जला जब परमेश्वर के पास आता है। Everybody gets the light when they come to Jesus, because Jesus is the light of the world, and we receive Jesus, we receive the light, and we light up in Him. You light one candle. That's what we used to do before. Light one candle, take one candle and light your candle from that one candle, right? So what happens? That light is burning, but you take that candle and you take the light and you stand here. अगर यहाँ पर एक ही कैंडल है जो जल रही है, आप एक एक करके लेगा तो आपके हाथों में लाइट होगी, राइट? वैसे ही हमको हुआ जब हम यीशु मसीह के पास आ गए, हमारा दिया जलने लगा। ओ, हमारा दिया जलने लगा। Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. एक आस हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिलों को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है, भटके हुए दिलों को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिलों को प्रभु से मिलाना है। आमेन। अंधकार में जीते हैं लोग और हम भी थे, सब लोगों को लाइट मिला। सब लोग, everybody, so beautiful. When you first come to Jesus, everybody is happy, rejoicing because they have Jesus, right? इसलिए क्रिसमस के टाइम में बहुत everybody happy होते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद आ जाती है क्रिसमस के टाइम में, क्योंकि उम्मीद है ये करना है, वो करना है, गिफ्ट्स ये करना है। ओके, वो क्रिसमस के बारे में मैं बात नहीं करती, लेकिन ये क्रिसमस के समय में सब लोग खुश होते हैं, अपने अपने फायदे के लिए सब लोग करते हैं, जो फीस्ट बनाते हैं ये सब। लेकिन यीशु मसीह को क्या खुशी देते हैं हम? हालेलुया। Why people are all happy and excited during the time of Christmas is because they are thinking about Jesus more, ना? यीशु के बारे में और भी सोचते हैं लोग उन दिनों में। लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन्स, ये जो पार्टीज होते हैं, पार्टीज वगैरह, डिस्को, यहाँ वहाँ, क्रिसमस एंजॉयमेंट, ये इसमें सब अंधकार है। लेकिन यीशु के बारे में सोचकर जो क्रिसमस बनाते हैं, यीशु मसीह का बर्थडे क्रिसमस 24th में नहीं है प्लीज, लेकिन पूरा दुनिया मनाते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह के बारे में उन दिनों में ज्यादा सोचते हैं। ये खुशी आती है, अद्भुत सी खुशी आती है, राइट? लेकिन सिर्फ क्रिसमस के टाइम क्यों? जिस दिन परमेश्वर आपके हृदय में आ गया, वो आपका क्रिसमस है, वो आपका फीस्ट है। हालेलुया। तो ये आलसीपन जो आता है वो लोगों को नींद में लाता है। They go to sleep, they don't pray, and their lamp goes out. और जब वो दूल्हा आ जाता है, ये लोग जो तैयारी में थे, ये 10 कुंवारे में से 5 कुंवारे जो बुद्धिमान थे वो तैयारी में थे। उन्होंने तेल रखा था, उन्होंने अपना वो जो ऑयल का वो जो विक्स जो था वो लैंप में वो अच्छी तरह काट कर रखा था, वो तैयारी में थे। और जब दूल्हा आ गया, तुरी बजी, तो क्या हो गया? ये जो थे वो तुरंत उसका आवाज को सुनकर वो तुरंत उसको मिलने के लिए गए।
और दूल्हे ने उनको ले लिया। बाद में ये जो आलसी थे वो उठ गए, अरे 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 अरे, वो वहां उठ गए। और बहुत ही लोग अभी इन दिनों में उठने वाले हैं, उठने वाले हैं, वो सो गए हैं। अच्छा है अब अभी ही उठ जा, जो अंधकार में है वो उठ जा, जिसका दिया बुझा हुआ है वो उठ जा। Anybody's light which is gone out, rise up and let God blow on your candle and blow on your light and let God awaken you, because Jesus is coming back again. Hallelujah. It is better that you light up your fire now. It is better that you get the revival fire now, because a time is coming when Jesus will come and it will be too late. It will be too late, क्योंकि जब वो दूल्हा आ गया और इन कुंवारी को अंदर लेके गया, ये जो सो गए थे उठकर गए और बोला कि अपना तेल मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना। अब भी समय नहीं है, आप खुद ही जाकर खरीद लो ना। हम नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे लिए है। दूल्हे ने उसको ले लिया, दरवाजा बंद किया और ये कुंवारी बाहर से खटखटाने लगे, हमको अंदर ले लो। नहीं, उस समय आपको बाद में नहीं मिलेगा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, यीशु का जीवन मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। ये समय है कि हमको उठना है। आइज़ाया का 60 कहता है, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम। उठ, प्रकाशित हो जाओ, क्योंकि आपका प्रकाश आया है, आपका उजाला आया है। कहाँ है, कहाँ आया है? आ गया यीशु मसीह इस धरती पर, आ गया ये ज्योति इस धरती पर। लेकिन लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना का 3 में जाइए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। I want you to see that. John chapter 3. It says that the light came into this world, but people did not like the light. John chapter 3 verse 19 says that this is the condemnation, that the light has come into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Okay, let's read this very slowly in हिंदी में। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यह है। अरे दंड की आज्ञा है लोगों के ऊपर कि ज्योति जगत में आई है। क्यों है दंड की आज्ञा? क्योंकि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Man loved the darkness rather than the light because their deeds were evil. लोगों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके कार्य जो है, उनके कर्म जो है, वो सब अंधकार के थे। इसलिए उनको उजाला नहीं चाहिए, ज्योति नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, लोगों को सुनना नहीं है, वो अपने कान को बंद कर लेते हैं। हमको सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है अंधकार में जीना। बहुत अच्छा लगता है अंधकार में जीना, जैसे कॉकरोच को अंधकार में जीना अच्छा लगता है। है ना? नहीं, मत बताओ मुझे, मत बताओ। ऐसे कहते हैं क्योंकि उनको अंधकार अच्छा लगता है। उनको शराब पीकर ऐसा शराबी बनना अच्छा लगता है। उनको झूठ बोलना अच्छा लगता है। उनको गॉसिप करना अच्छा लगता है। अरे बाबा, हम सब ऐसे ही थे। We were also in sin and we were enjoying sin because we were in darkness. We did not know the light. हम enjoy करते थे, हम नहीं जानते
हमने ज्योति को प्राप्त नहीं किया था, इसलिए हमको अंधकार का इतना आदत बन गई थी, हमको पता भी नहीं था कि हम क्या करते हैं। आइडोलेट्री करते थे, जाकर मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि हमको भी पता नहीं था। खुशी से जाकर यहाँ वहां कूद कर लोगों के कंपाउंड वॉल में जाकर हम फूल चुराते थे, सोचते थे कि भगवान को देना है। आपने अगर किया है नहीं पता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया है। मुझे इतना अच्छा लगता था कि जाकर उस चर्च में वो स्टैचू को फूल लेकर उसके ऊपर फेंकूं। वो एक फीस था कि उस मूर्ति पर फेंकना था फूल, हाँ, एंड वी यूज्ड टू थ्रो द फ्लावर्स। सो वो थ्रो करने के लिए हम छोटे छोटे बच्चे जाते थे, चुराते थे किसी के कंपाउंड वॉल में। सुबह सुबह जाकर 5 बजे 5:30 बजे उठकर, अरे सब लोग सोते थे, तब हम जाकर लोगों के कंपाउंड से फ्लावर्स निकालते थे, झोले भर कर जाते थे, बहुत ही फ्लावर्स लेकर जाते थे। देखो मैंने क्या लाया, देखो मैंने क्या लाया, हाँ। और जब वहां पर हम जाते थे चर्च में, तो उस मूर्ति पर जब वो गाना गाते थे, सो वी यूज्ड टू थ्रो द फ्लावर्स ऑन द स्टैचू। वी वर सो एक्साइटेड अबाउट इट, इतना अच्छा लगता था। और feast था, okay? So mommy used to like, you know, make dresses for us because it is a feast of one statue. एक मूर्ति का feast है, अरे उसमें जीवन ही नहीं थे, हमको पता नहीं था उसमें जीवन नहीं है, वो सिर्फ एक मूर्ति है, हमको पता नहीं था, क्योंकि हम अंधकार में थे। लेकिन कितना खुशी, हम एंजॉय करते थे ना वो, वी वर एंजॉयिंग दैट। ओह वाओ, यू नो, लाइन में खड़े होते थे उस मूर्ति का किस करने के लिए, हाँ। कब हमारा समय आ गया, यू नो, go kiss this, you know, bow before it, kiss it, then the feast stalls and all। मजा यार, मजा, कितना मजा आता था। ताड़ियों फोड़ियों, फेस्टा, सोने, लाडू, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना। अरे लाडू तो अच्छे लगते हैं, काड़े फोड़े मुझे अभी तक पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीस्ट को जाकर किसका, यू नो, किस मूर्ति का मैं चुम्मा लूं, लेकिन उस समय में करती थी, मुझे पता नहीं था। आप भी करते थे, आपको पता नहीं थे। हालेलुया, हाँ। कैंडल्स को लेकर, कैंडल्स को उसके सामने लगाते थे, जैसे कि वो अंधकार में है क्या परमेश्वर, वो खुद ही ज्योति है। आपके अंधकार, आपकी कैंडल क्यों चाहिए आपको उसको। अभी हुआ ये फीस्ट, हाँ, ये ऐसे सच्चाई बात करते हो ना, इसलिए people, you know, they think I'm a little strange because I speak like, but truth is the truth and the truth is the light of God's word. Hallelujah, सच्चाई यही है। परमेश्वर का वचन ज्योति है। जब आप परमेश्वर का वचन को जानते हैं, आप कभी भी डार्कनेस में नहीं आएंगे। हालेलुया। तो किसी ने मुझे हैप्पी फेस भेजा, हैप्पी, कितने लोगों ने हैप्पी फेस सिस्टर, हैप्पी फेस सिस्टर। अरे कौन सा फेस भाई, I want to feast in the presence of God। बाद में मैंने ऐसा ही बता दिया कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में फीस्टिंग करना है, फीस्टिंग। हालेलुया। वर्शिप करो, जिंदा परमेश्वर को वर्शिप करो, उसको आराधना करो उसकी, जिसने तुझे बनाया है, जो आपके हृदय में आना चाहता है, जो मूर्ति की पूजा नहीं चाहता है। हालेलुया। और जैसे हम वचन को रिलीज करते हैं, तब भी लोगों के अंदर उजाला आ जाएगा। We sit and we talk about people that they are doing this and they are doing that, that they are worshiping idols। हम बात करते हैं लोगों के बारे में, ये फीस्ट करते हैं, ये करते हैं। हम लोगों की मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी ऐसे थे। लेकिन जब हम वचन को रिलीज करते हैं, वचन परमेश्वर का हमारे पैरों के लिए ज्योति है, हमारे कदमों के लिए दिया है। हालेलुया। Release the word, and as I am releasing the word of God, people are listening. Hallelujah. Hallelujah. So we just few days back, that was feast, और वहां पर भी लोग आते हैं ना, ऐसा बत्ती को लेकर, और लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना बत्ती लगाया तो अपना परमेश्वर सुनेगा।
इतना अग्नि जलाई तो परमेश्वर सुनेगा, तो ये सब गलत है। और ये सब लोग अंधकार में जीते हैं, इसलिए उनकी समझ की आंख बंद है। Ephesians chapter 1 verse 18 says, I pray that the eyes of your understanding be enlightened. आपकी समझ के आंख में ज्योति आने दो, लाइट आने दो। जब आपकी समझ की आंख खोल जाती है ना, तब आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Men loved darkness rather than the light because their deeds were evil. लोगों को अंधकार बहुत ही प्रिय उन्होंने जाना, क्योंकि उनकी एक्शंस जो थे वो अंधकार के थे, कार्य अंधकार के थे। हालेलुया। तो ऐसे मैंने थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन दे दिया क्योंकि हम ऐसे थे। लेकिन ये अंधकार जो है सिर्फ दुनिया में नहीं है, कलीसिया में आ गया है। इसलिए परमेश्वर ने उदाहरण दे दिया उस मूर्ख कुंवारी का, जिसका दिया पहला जलता था। और ऐसे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो पहले उनका दिया जलता था और वे बहुत अच्छी तरह वो आगे बढ़ते थे, लेकिन उन्होंने ख्याल नहीं रखा, उनको पता नहीं था, वो अलर्ट नहीं थे। बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी अलर्ट। हालेलुया। बी वेरी अलर्ट बिकॉज योर एनिमी, योर एडवर्सरी, आपका दुश्मन एक शेर की तरह घूम रहा है। वो देख रहा है किसको वो खा सकता है। As a roaring lion, he is walking about. He is walking about. क्या कर रहा है? वो चल रहा है। कहाँ? इधर उधर घूम रहा है। कहाँ आ गया? अभी कलीसिया में भी आ गया है। अभी नहीं, पहले ही था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है चतुर रहना है, चतुर रहना है। हम चतुर नहीं बनते और धीरे से लोग आलसी बन जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते। और जब प्रार्थना नहीं करते, उजियाला नहीं आता। लिसन वेरी केयरफुली, ये किसी को भी हो सकता है। आज हम देखते हैं कि कितने लोग, कितने लीडर्स लोग, विश्वासी लोगों में से कितने लीडर्स लोग, पास्टर्स लोग गिर चुके हैं। और ये किसी को भी हो सकता है। हम दूसरों को उंगली नहीं दिखाएंगे, हम अपने आप को चतुर बनाएंगे, हम अपने आप को जागरूक करेंगे कि ऐसा हमको नहीं करना है। कब क्या होगा आपको पता नहीं है, कब आप गिर जाएगा आपको पता नहीं। इसलिए आंखें खोल कर चलना। हुआ है कभी चलते चलते काउडा में अपना पैर गिर गया। पढ़लो शैनान पाओ तुझो, पढ़ला कहना तरी, और आप सोचते वास कुंजा येता। क्यों हुआ? क्योंकि आपको देखकर चलना है। मोबाइल को देखकर चलेंगे तो कुछ होगा ना, इधर उधर देखकर चलेंगे तो कुछ होगा ना। हाँ, कभी पत्थर होगा वहां पर और पत्थर का सब पैर आपका लगकर आप गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। कभी कभी तेल होता है, समथिंग ऑयली, समथिंग वाटर इज, यू आर नॉट लुकिंग एंड वॉकिंग, दैट इज व्हाई you are falling. God said, I will give your angels, my angels command over you that he will keep you in all your ways, you shall not dash your foot against a stone. अब पत्थर को आपका पैर, your feet will not be caught on a stone. You are just walking carelessly, like this. Obviously no, your feet is going to hurt. आप careless हो जाएंगे तो आप definitely पत्थर को आपका अटक जाएगा ना आपका पैर। इधर उधर देखकर चलते हैं, तो इधर उधर नहीं देखना। अपने आंख, अपनी समझ की आंख में उजाला होने चाहिए। Imagine if your eyes have got the light. सोचो कि आप अंधकार में चलते हैं और आपके आंख में उजाला है, like a torch. हाँ, अंधकार में दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता। लेकिन सोचो अगर आपके आंख में टॉर्च था और अगर अंधकार में आप गए ना, सोचो ना, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इमेजिन दैट यू वॉकिंग इन डार्कनेस, दिस टोटल डार्कनेस, यू कांट सी एनीथिंग, एंड देन व्हेन यू वॉक इन डार्कनेस, योर आईज जस्ट लाइक अ टच। जैसे कि आप अंधकार में जाते हैं, टच हो जाए, अरे अच्छा
है कि मेरे आंख में टच है, हाँ मेरे आंख में टच है, कितना शार्प है टच। ओ इधर वो बिच्छू था, इधर वो सांप है। अरे अंधकार में दिखाई नहीं देता मुझे, लेकिन ये अभी दिखाई दे रहा है। अरे there was some water, I would have slipped and fallen. हाँ इमेजिन करो ना अगर आपका आंख ऐसे होता, लेकिन आपको पता है आपकी आंख ऐसे ही है। इधर मुंडा सिस्टर आंख लगाता, आंख लगाता सिस्टर आंख माझे अद्दय आता झालं मग दिसती पडतं। अरे इस आंख के बारे में बात नहीं करती, आपके आत्मिक आंख के बारे में बात करती हो। जब भी आप अंधकार में जगह में जाते हैं, हालेलुया, when you walk into dark places you will know the sky is something is wrong with it, this person is going to cheat me, this person something is wrong, I am the light of the world। हम अंधकार में की जगह में हम जाएंगे और हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में साक्षी देंगे। हालेलुया, पापी लोगों के बीच में जाएंगे और उनका कुछ भी हमको अफेक्ट नहीं होगा। शराबी के बीच में अगर हम जाते हैं भी तो हम शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक रोशनी है। हालेलुया, वो अंधकार में जी रहे हैं लेकिन हमारे आंख में रोशनी है, हमको दिखाई देता है ये अंधकार का है और मैं उजाला की हूँ। I am belonging in the light, walk in the light, walk in the light। हालेलुया, you are a chosen generation, चुने हुए वंश है आप, the royal priesthood, a holy nation who have been called to shout the praises of God। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आपको चुना है। हालेलुया, who has called you out of darkness into his marvelous light। अंधकार से आपको बाहर निकाला है और उजाले में डाला है। 1 Peter chapter 2 verse 9। हालेलुया, अंधकार से बाहर निकाला है, हमको बाहर निकाला है। हालेलुया, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जिसका दिया जलता था लेकिन वो अभी बुझ गया है, उनको पता नहीं है। वो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, और वो अभी प्रार्थना नहीं करते। उनको लगता है कि यीशु मसीह है, लाइट है ना, लाइट है ना। कोई भी बुद्धिमान जानता है कि अगर दिया को जलाना है तो तेल डालकर रखना है। नहीं सोच सकते आप कि हमेशा ऐसा ही आप रखो और हमेशा जलता रहेगा, नहीं। दिया जलाने के लिए आपका एफर्ट्स भी है। आपको परमेश्वर के पास आना है क्योंकि वो ज्योति है, उसके ज्योति में आप ज्योति पाते हैं। Psalms 36 verse 9। हालेलुया, Psalms 36 verse 9 says that in you is the fountain of life, in your light we see light। आपके अंदर जीवन का झरना है और आपकी ज्योति में हम ज्योति पाते हैं, आपकी ज्योति में हम ज्योति पाते हैं। हालेलुया, और आपको तुरंत पता चलेगा कौन क्या सिखाता है और कौन सी ये टीचिंग है वो आपके स्पिरिट के लिए अच्छा है। आपको तुरंत पता चलेगा क्योंकि आपकी आंख टॉर्च है। हालेलुया, टॉर्च है ना, लाइट शाइनिंग ब्राइट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आपकी आंख अगर अंधकार में है तो सब कुछ अंधकार में होगा, लेकिन अगर आपकी आंख लाइट में है तो सब कुछ लाइट में होगा। इसलिए जैसे कहा पहले, अभी भी कहती हूँ, अंधकार में लोगों को दिखाई देंगे तो सब लोग अगले होंगे। If you look at people in the darkness, they'll all be like, क्या है, मैं क्या हूँ, इससे ज्यादा मैं सब कुछ मैं। You'll compare yourself to people and say, I am better than you, I am better than you। मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। कोई किसी से बेहतर नहीं है, पर एक यूनिक है, पर एक डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल। इवन ट्विंस हैव गॉट डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स।
कोई भी ऐसा ही नहीं है. Every person on this earth is unique and beautiful in the eyes of God. Hallelujah. Hallelujah. एक ये स्लम ड्वेलर्स को देखा है ना? स्लम ड्वेलर्स, ये जो स्लम्स में रहते हैं, हमारे माइग्रेंट लेबरर्स वहाँ रहते हैं ना, तो देखो ना, वो उनके बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, यहाँ पर मिट्टी है, हाथ में मिट्टी है, सब मिट्टी मिट्टी है और सब गंदा गंदा है. हाथ को देखो उनका काला काला है. और वो औरत, वो माँ उसको उठाते हैं, मेरा चांद का टुकड़ा, और उसमें चांद क्या है? राइट? क्या है उसमें? चांद. लेकिन उस माँ के लिए वो चांद है. माँ के लिए वो चांद है. आपको नहीं दिखाई देता क्योंकि आप उसको बाहर से देखते हैं, उसके गंदगी को देखते हैं. वैसे ही परमेश्वर हमको देखता है और कहता है, गोरा गोरा मुकड़ा चांद का टुकड़ा आप है. लोग आपको बाहर की नजर में देखते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखकर आपको परखता है. हालेलुया, हालेलुया. वो कहता है आप कितना खूबसूरत है. और अगर हम परमेश्वर की तरह एक दूसरे को देखने लगे तो पूरा उजाला दिखाई देगा, पूरा उजाला दिखाई देगा. आंख में टच है. आपकी आंख अगर ज्योति में है तो सब कुछ अच्छा लगेगा. हालेलुया. लेकिन ये टॉर्च को चार्ज करो. टॉर्च अगर चार्जिंग नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा. दिया अगर तेल में भरा हुआ नहीं है तो नहीं जलेगा. दूसरों की तरह जो लोग पीछे हटे हैं उनकी तरह आप बनेंगे अगर आप इस दिया को जलाते नहीं. इसलिए परमेश्वर का प्यार इतना है. God loves us so much. He loves us so much. परमेश्वर प्यार है. हालेलुया. और जो कोई परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो प्यार करेंगे. जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक दूसरे के साथ उनका फेलोशिप अच्छा होगा. वो प्यार करेंगे एक दूसरे से क्योंकि हम उसके बच्चे हैं. हालेलुया. Praise the Lord. Please stand up in the presence of God. हालेलुया, हालेलुया. तो हमको क्या करना है? हमको चार्ज करना है. अगर ये आत्मिक आंख को शार्प बनना है, टॉर्च की तरह सब कुछ दिखना है, तो हमको चार्ज करना है. अंधकार के जगह में जाएंगे तो अंधकार ही रहेगा. अगर आप अंधकार की जगह में गए तो भी, अंधकार के लोगों के साथ फेलोशिप किया तो भी, आपको फिर से परमेश्वर के चरणों में आना है और कहना है, पिता मुझे तू चाहिए. आई नीड योर प्रेजेंस. वी हैव फेल्ड द लॉर्ड सो मेनी टाइम्स. परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. वो मूर्तियों में नहीं रहता, नहीं रहता, रह नहीं सकता क्योंकि वो जिंदा है. उसको कैद नहीं किया जा सकता. एक मूर्ति में कैद नहीं किया जा सकता है. एक टेंपल में कैद नहीं किया जा सकता है उसको, क्योंकि वो जिंदा है. लेकिन हमारे हृदय में रहना चाहता है वो. नो यू नॉट दैट यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड dwells in you. My dear people of God, Jesus is coming back soon. And he is coming to take his bride who is holy and without spot and without wrinkle. Do not compromise. Do not compromise. Do not compromise. Now is the time. Stand up for the truth. Stand up for the Lord. You will have to give account of everything that you do on that day. हर एक चीज का हमको हिसाब देना पड़ेगा. उस दिन परमेश्वर ने हमको समय दिया है. There's one thing God has given us at this time. Time cannot come back again. Once it is gone, it cannot come back again. जैसे सागर की लहरें, वैसे भी समय है.
सागर की लहरें एक बार चला जाता है, वापस उसी तरह कभी नहीं आता। वैसे ही समय है, और समय एक कीमती गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जिंदगी भर हम अंधकार में जीते रहे, लेकिन अभी समय है कि हमको उजाले में चलना है। Arise and shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. परमेश्वर की महिमा आप पर उतर आई है। हालेलुया। आपको जाना है। पूरी धरती पर अंधकार आ गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी ज्योति आपके ऊपर आ जाएगी और मेरा उजाला आपके ऊपर आ जाएगा। My glory is going to come upon you. Hallelujah. जो ग्रहण करता है ये शब्द, उसको ही मिलता है। Receive that right now. Open your hands before the Lord. If you have become lazy in your prayer life, if you feel that sleep is more important, then you have already started walking in darkness. अगर आपको आलसीपन में जीने का आदत बन गई है, तो उठ जा मेरे भाई, उठ जा मेरे बहन। Rise up, my brother, my sister, if you have become lazy in your prayer closet. Sacrifice your sleep. Hunger for the Lord. Put that oil in your lamp and keep it burning, for your King is coming. Your King is coming. एक बात याद रखना, सब नहीं जाएंगे। जब यीशु मसीह आएगा, सब नहीं जाएंगे। थोड़े लोग यहाँ पर ही रह जाएंगे, और वो लोग भी जो कहते हैं कि मैंने उजाला प्राप्त किया था, वो भी यहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना उजाला जलाकर नहीं रखा, अपना दिया नहीं जलाया। Come on, Jesus is coming back. The presence of God is here. Come on, open your hearts to the Lord. His love will never fail you, never fail you, never fail you. Never fail you. Come on, His love will never fail you. He loves us. He loves us. He loves us. No matter how many times we went back, He loves us. On the cross, Jesus died and He shed His blood. Come on, He loves us. He loves us. Hallelujah. उसके लहू के द्वारा हमको जीवन मिला है, और उसका जीवन मनुष्य की ज्योति है। Thank you, Jesus. Come on, अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर कीजिए, उसके प्यार को प्राप्त कीजिए। वापस बोलो, मेरा दिया को जलना है पिता, जलाओ। लॉर्ड, लाइट मी अप गॉड, लाइट मी अप गॉड। Betoi maka Jesu, betoi maka Jesu. एक मौका चे आपने कशे मका betoi Jesu. Light me up, Lord, light me up, Lord. Come on, tell the Lord. Light me up. I want to burn for you, bright for you. I want to walk in the dark places and burn as a light, Lord God. Light, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, yes, yes. Come on, you. Each one of you tell the Lord. Each one of you tell the Lord. Jesus loves you. He is there with you right now. Thank you, Lord. Restoration. Restoration in His light. Restoration, Lord. No one is greater than my God. No one is greater than my God. People's words are not greater than the words of my God. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। Once again, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने
बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके हम जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा, हाथों को खोलकर महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। Yes, yes, yes. Yes, God, yes, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Not one day without you. एक भी दिन तेरे बिना नहीं जीना। एक भी दिन, एक भी दिन। Yes, yes. Come on, surrender yourselves to the Lord. Build up my hunger, Lord Jesus. I want to be hungry for you, Jesus. Come on, tell the Lord. Tell the Lord, I want your love, Lord. Jesus, I want your love more than anything else, Lord. Light me up, Jesus. Light up my fire. हाथों को खोलिए, please. Shatarabata rasabaniende. Shekena, yes Lord, Shekena, yes Lord. Hallelujah. Just lift your hands and just worship the Lord. I see a dove. Come on. Shatabaraka sekere shitoloko. मैं आत्मा में एक कबूतर को देख रही हूँ, एक कबूतर को देख रही हूँ जिसने अपने पंखों को फैलाया है, जिसने अपने पंखों को फैलाया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे प्यार किया है। I have loved you with an everlasting love. God has opened His arms for you. Holy Spirit is waiting to touch you. Come on, light me up, God. Yes, Lord. Rakarusina mashala barakaseke. Yes, Lord. Yes. Thank you. जीवनात तोच आधार माझा येशू मला प्रिय हा जीवनात तोच आधार आपत्तीत विपत्तीत या जीवनायात तोच
संकट मरण नग्नता उपोषण क्रिस्ता संग विजय प्राप्ति क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण क्रिस्ता संग विजय प्राप्ति हालेलुया क्रिस्ता संग विजय प्राप्ति Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, just worship Him. Please worship Him. Those who have been praying for their financial problems, the Lord, this month has been very bad. Past few days has been very bad. पिछले दिनों में और अब तक आपका प्रॉब्लम्स हुआ है फाइनेंसेस में, और जिसको ऐसा लगता है कि ये आप है, अपने हाथों को खोलिए इस समय, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर दयालु है। कभी कभी ऐसे स्थान पर हमको ले आता है कि हमको दिखाई नहीं देता आगे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जगत की ज्योति है और हमको आगे वो दिखाता है कि जो मैंने आपके लिए रखा है वो अच्छा है, वो अच्छा है। और परमेश्वर कहता है कि सूखी जमीन पर झरने बहेंगे, सूखे जमीन पर झरने बहेंगे। कम ऑन, अगर आपको विश्वास है तो आपको मिलेगा। हालेलुया, सूखी जमीन पर झरने बहेंगे। You are about to receive miracles from the Lord. You are about to receive it. Hallelujah, क्योंकि वो प्यार करता है तुझसे, वो प्यार करता है। उसने आपका हाथ को नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। Come on, receive that from the Lord. Receive that from the Lord. And in the coming days, in this month, before the year ends, ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा जो आपको शुरू में आपको बताया था। इस साल की शुरुआत में जो परमेश्वर ने आपको बताया था, अभी इस समय आपको मिलने वाला है। तो आप रिसीव करिए, ग्रहण कीजिए, लाइट में देखिए सब कुछ। हालेलुया, receive it in the name of Jesus. I release, Lord, as your servant here, Lord, I release, Lord God, breakthroughs for your people, miracles for your people, oh Lord Jesus. Wisdom, hallelujah. बुद्धि परमेश्वर की तरफ से आती है, ये बुद्धि आप प्राप्त कीजिए। अगर आप बुद्धि इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करेगा, तो आप कभी भी गलत डिसीजंस नहीं लेगा ब्रदर। You will not make wrong decisions if you use the wisdom of God. Hallelujah. किसी को ये जरूरत है. Somebody needs this word of God. Use the wisdom of God in your financial dealings. Use the wisdom of God in the decisions you are making, with the partnerships you are making. Use the wisdom of God in the relationships that you are making, in the marriage that you are about to do. Use the wisdom of God to choose your life partner. Use the wisdom of God. Hallelujah. Swargya buddhi. Hallelujah. Come on, receive that. हाथों को ऊपर कीजिए please. Thank you, Lord Jesus. महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना है सर्वदा तेरी दया, हमको सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा हो,
on the Lord. अपने आगे दुनिया की तरफ से हटाकर परमेश्वर पर रखिए। इस समय परमेश्वर ज्योति है, उसकी ज्योति में आपने ज्योति पाई है। हालेलुया। In His light you will be able to see light. Look at Jesus. Don't look at your situations. Don't look at the darkness around you. Don't look at your circumstances that are happening in your life. Look at Jesus. You will see the light. अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, आपको उजाला दिखाई देगा। हालेलुया। God has a good plan over your life. Don't let the devil tell you a lie. शैतान झूठा है, शैतान झूठा है। यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। Come on. Look at Jesus. Look at Jesus. Walk in the light. Look at the light. Come on. देखो वो तुझसे प्यार करता है। देखो वो तुझसे प्यार करता है। Yes, yes, yes. Hallelujah. देखो उसने आपके लिए कितना कुछ किया था। हे मेरे मन परमेश्वर की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, come on, let your mind think the thoughts of God. हे मेरे मन, उसके उपकारों को ना भूलना। Do not forget the benefits of the Lord. Do not forget what He has shown you in the beginning. Look at what He spoke to you. देखो उसने आपके जीवन के ऊपर क्या वचन बोला था। उस वचन को देखे। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में ना सोचना। अपने प्रॉब्लम पर नजर ना रखना, परमेश्वर पर नजर लगाएंगे। He is the light. Is lighting you up. Is lighting you up. Let the Lord turn His face towards you now. वो देखता है आपको, जैसे एक डैडी अपने बच्चों को उठाता है ना, जमीन से उठाता है ना, और उठाकर वो ऊपर रखता है अपने बच्चे को। वैसे परमेश्वर ने आपको देखा है। परमेश्वर ने उसका चेहरा आपकी तरफ किया है। परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया है। उसके हाथों में आपका जीवन है। Just look at how Jesus is looking at you. He is loving you right now. Yes, Lord. Yes. 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 Shuriya. Yes, Lord God. Just worship Him. Hallelujah. Come on, just worship Him. Hallelujah.
सिंहासन पर बैठा है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है वो। Are you Lord God Almighty? Yes, Lord, we come to you, Jesus. Holy, yes, Jesus. Holy Yeshua. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 वो योग्य है। Worthy is the Lamb. Worthy is the जैसे आज परमेश्वर ने आपके साथ बात किया है और आप इस वचन को लेकर घर जाते हैं, परमेश्वर की विनती यह है कि आप इस उजियाले में हमेशा रहें, आपका दिया जलता रहे सदा, आपके दिया में कभी तेल की कमी नहीं हो। सारा आलसीपन को यीशु के नाम में हम हटा देते हैं। सारे आलसीपन के आत्मा को, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में हम भगा देते हैं। Come on, every person who is feeling sleepy while praying or while reading the Bible, open your hands. यीशु मसीह के नाम में हर एक को हम ब्लेस करते हैं और जिसको शैतान का कार्य जिसके ऊपर काम कर रहा है कि उसको नींद डालता है, प्रार्थना के समय या बाइबल पढ़ते समय यीशु मसीह के नाम में इस शैतान के कार्य को हम निकाल देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। We remove that from your life. Come on, ask the Lord. Be desperate for that. Say, Lord, I don't want to sleep while I am praying, Lord God. I don't want to be lazy, Lord Jesus. Right now, I say over my life that I am awake and I am alert. Hallelujah. आपके लाइफ पर ये कन्फेशन कीजिए कि मैं अलर्ट हूँ, कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है। मैं प्रार्थना में रहूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगी। Thank you, Lord Jesus. Come on, confess that over your life. I am called, I am chosen by the Lord. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है। I am special to the Lord. Hallelujah. I am special to the Lord. He has anointed me. Come on, tell the Lord. He has anointed me. He has anointed me. I am a prayer warrior. मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। Come on, come on. I am a prayer warrior. I am always healthy. My bones are strong. My organs are strong. मेरे अंदर कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं रह सकती, आलसीपन नहीं रह सकता मेरे अंदर। Thank you, Jesus. Come on. Restoration, my dear. I see restoration here. Just receive the love of God. He knows everything. He sees everything. He wants you to come alone in His presence. Alone, alone, alone. And tell Him, I need to experience once again your touch. Light me up again. Light me up again like a burning fiery flame. I cannot stop burning. I need you to light me up again. Jesus, you are my one true God. There is no other. You are my one desire, Lord. Come on, tell the Lord, you are my one desire. You have called me, you have chosen me, you have anointed me. Nobody can take you away from me. Nothing can separate me from your love, Lord. Jesus, I am yours and you're mine. I am yours, Lord. You love me just the way I am. जैसा मैं हूँ
वैसा तू मुझसे प्यार करता है पिता, तू सबको समझता है, मेरे ख्यालों को जानता है। Thank you, Lord Jesus. Come on, He's restoring you. He's restoring you. You have been feeling dry as I'm praying for you. I see that you have been feeling so dry and empty. And you felt like, Lord, I have failed you. You feel like, Lord, have I gone too far from you? Lord, will you not come back to me again? Lord, will you not accept me in your arms again? And the Lord is saying to you, at the beginning He has spoken to you, and He says, even now I am there with you. I will not leave you. I will not forsake you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Receive that in the name of Jesus. Receive that in the name of Jesus. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, they never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Thank you, Lord. वो विश्वास योग्य है, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं. Let the love of the Lord keep you. The Lord bless you. Lift up your hands. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord turn His countenance towards you and be gracious to you. The Lord give you His peace. The Lord give you His peace, His shalom. The Lord give you His peace, His shalom. Receive that, receive that. ग्रहण करो, आशीष लो. परमेश्वर का चेहरा, उसका दर्शन आपको मिले, उसका दर्शन आपको मिले, उसका दर्शन आपको मिले. आपके प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर का दर्शन आपको मिले. Receive that. You encounter the presence of the Lord in your homes. Encounter the presence of the Lord in your secret place. Shine. Shine for the Lord. Shine for the Lord. Let nothing be lacking in your life. आपको कुछ कमी ना हो, कुछ कमी ना हो. आपके परिवार को कुछ भी कमी ना हो. Yes. शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर काम नहीं करेगा. No weapon that is fashioned against you will prosper. Let every mouth that is raised up against you be silenced in the name of Jesus. Yes, yes. सारे मुंह जो आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बंद करेगा, बंद करेगा. He prepares a table before you in the presence of your enemies. Yes, yes. Thank you, Lord. अपने दुश्मनों के सामने परमेश्वर आपके लिए एक मेज को तैयार कर रहा है. आपके दुश्मन देखकर चौंकित हो जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे. यस, आपके माथे पर परमेश्वर ने फ्रेश ऑयल डाला है. आपके माथे पर हालेलुया फ्रेश ऑयल तेल डाला है. हालेलुया. My God, I see many people. The Lord is anointing you with His oil right now. बहुत लोगों के माथे पर इस समय फ्रेश ऑयल दिख रही हो, और वो भी गरम गरम ऐसा लग रहा है आपके सर के ऊपर. Anoint your people. Yes, yes. Yes. Your cup running over, running over.
यस लॉर्ड, उमड़ उमड़ के भरकर, यस यस, Thank you, Jesus. flowing, running over. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा आपके पीछे आएंगे, आपको ढूंढ कर आएंगे, आपको ढूंढ कर आएंगे। परमेश्वर की भलाई आपको ढूंढेगी, परमेश्वर की करुणा आपको ढूंढेगी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके सर पर है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है, मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर सत्य है, वो सत्य है, ग्रहण करो। Yes, Lord. Father, we thank you. And I pray that in every home, हर एक घर में परमेश्वर का उजाला आ जाए, बढ़ता जाए। हर एक घर में प्रार्थना का वेदी, हमेशा उस वेदी पर यीशु मसीह के लिए बलिदान, आपका जीवन एक बलिदान उस वेदी पर, हर एक का जीवन एक दिया, हर दिन हर समय, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus. God bless all of you. God bless you all, and I'll see you next Sunday. Be blessed. Amen. Please share this video.